नेक्स्ट टॉपिक मंथ्स ऑफ द ईयर। जैसे हमने टाइम देखा, जैसे हमने डेज़ और वीक के बारे में स्टडी किया, उसी अकॉर्डिंग अब मंथ और ईयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर बेटा, कितने महीने होते हैं एक साल में, आपको पता है सबको? कौन बताएगा? हाँ, 12। वेरी गुड। तो देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। टोटल 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबको पता है? हाँ, ये रहे, देखो यहाँ फिलिंग द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल 12 मंथ्स होते हैं पूरे एक साल में। जब ये 12 मंथ कंप्लीट होते हैं तब एक साल कंप्लीट होता है। तो जब 1 ईयर कंप्लीट होता है तो उसके डेज़ कितने होते हैं स्टूडेंट्स? हाउ मैनी डेज़? तो 365 डेज़ होते हैं जब एक साल कंप्लीट होता है ना। ये सारे महीने के कुल मिला के दिन आप करते हो टोटल, तो 365 होते हैं। बट अ लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज़। अब ये लीप ईयर क्या है स्टूडेंट्स? तो लीप ईयर मतलब होता है, ये 4 साल में एक बार आता है, जिसमें हमारा एक दिन बढ़ जाता है। जब लीप ईयर होता है 4 साल में एक ही बार होता है ये, तो उस टाइम हमारा पूरा ईयर जो होता है उसमें एक दिन प्लस हो जाता है। तो जब वैसे 365 डेज़ होते हैं बाकी के ईयर में, बट जब 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है तो एक दिन बढ़ के 366 डेज़ हो जाते हैं। और लीप ईयर कौन से महीने में आता है पता है सबको? कौन बताएगा? चलो, किसी को पता हो तो। लीप ईयर सबसे स्मॉल मंथ कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये बताओ। चलो, सबसे स्मॉल मंथ आप सबको पता होगा, सबसे स्मॉल मंथ होता है फेब्रुअरी, है ना। हाउ मेनी डेज इन अ फेब्रुअरी मंथ? कितने दिन होते हैं इसमें? 28 होते हैं, 29, कितने होते हैं? 30, 31 होते हैं? कभी नहीं होते ना। हाँ, तो फेब्रुअरी महीना सबसे छोटा होता है, और 4 इयर्स में जब लीप ईयर आता है उस टाइम फेब्रुअरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है, तो उस टाइम वो लीप ईयर कहलाता है। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ एंड दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ। ये आपको पता है कि जनवरी से महीना स्टार्ट होता है और दिसंबर में पूरे साल का ये महीना लास्ट, ये दिसंबर होता है, तब ईयर कंप्लीट होता है। मतलब स्टार्टिंग ईयर जनवरी है और ईयर फिनिश होता है दिसंबर महीने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 में आपको क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है। तो पूरे जो 12 मंथ्स है हमारे वो यहाँ पे राइट करने हैं विथ स्पेलिंग अच्छे से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे आप ये कंप्लीट करो। ठीक है, द नेक्स्ट इज सी, कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है स्टूडेंट्स, तो कौन से ईयर का है पहले बताओ आप। चलो, आपको पता तो चलना चाहिए, कैलेंडर आप सभी के घरों में होता है और आपको ये तो पता होता है भी कैलेंडर में क्या क्या पहले तो होता है। तो कैलेंडर में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आप देखो, कैलेंडर में होता है दिन होते हैं सारे, महीना होता है और ईयर भी लिखा होता है ना। तो कैलेंडर से ही तो हमें पता चलता है कि कौन सी डेट को कौन सा डे है, कौन से महीने में कौन से डे को कौन सा फेस्टिवल आता है, हाँ, और कब संडे आता है, आपकी छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कब छुट्टी है हमारी, वो देखो दिवाली कब आती है, होली कब है ना। तो कैलेंडर से हमें सब कुछ पता चल जाता है, और कैलेंडर से ही पता चलता है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं और इस साल लीप ईयर है या नहीं। तो 4 साल में लीप ईयर आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो आप पता है आपको कि अभी 2020 जो हमारा गया उस टाइम कौन सा था? वो लीप ईयर था, है ना। आपको पता हो तो फेब्रुअरी में वो लीप ईयर था।
उसके कितने दिन थे? तो 28 जो होते हैं ना उससे ज़्यादा दिन हुए थे, उसमें एक दिन उसमें ज़्यादा हुआ था, तो उसके दिन हो गए थे 29 हुए थे उस टाइम। तो जब लीप ईयर आता है ना तब 29 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर नहीं होता तब 28 होते हैं। ओके। और इससे पहले कब था? तो आप देखो 2020 माइनस 4 साल, बिफोर 4 साल हम जाएंगे, 4 साल पहले, तो 2016 में लीप ईयर था, ठीक है। उससे पहले 2012 में था, ठीक है। और अब देखो 2020 में तो था लीप ईयर, बट अब कब आएगा? तो 4 साल प्लस करो, तो 2020 के बाद काउंट करो 21, 22, 23 एंड 24, यानी 2024 में जब आप आओगे ना तब लीप ईयर आएगा, और उस टाइम 366 डेज पूरे साल के होंगे। पता चल गया ना सबको? अभी हम 2018 का कैलेंडर देख रहे हैं, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, 2018 के कैलेंडर में यहाँ पे देखिए आप, है ना, तो यहाँ पे 28 दिन है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं था, और ये 365 डेज़ का ही कैलेंडर है। नाउ सी, read this. The number of days in a month can be remember using these rhymes. यहाँ पे एक छोटी सी राइम्स दी है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे कैलेंडर दिया है। 30 days have September, April, June and November. February has 28 alone and all the rest have 31. But leap year coming once in 4 February then has 1 day more. जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ अभी बताई ना, वो राइम में कन्वर्ट करके दी है, ठीक है। कि 30 डेज़ होते हैं सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर के, 30, फेब्रुवरी में 28 होता है, और 31 बाकी सारे में 31 आएगा। और बट लीप ईयर जब आता है 4 साल में एक बार, तब फेब्रुवरी में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर, 1 fortnight हैज़ 2 weeks, 1 month has 4 weeks and a year has 52 weeks. क्या कहा है आपको कि 1 fortnight has 2 weeks, 2 वीक होते हैं तब 1 fortnight होती है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, और एक साल में 52 वीक्स होते हैं। और ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीज़न, ईयर को भी सीज़न के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। आपको पता है ना कौन कौन सी सीज़न आती है? समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग, 4 सीज़न। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ईयर को भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी 6 स्टार्ट करेंगे। सी द एक्टिविटी 6, क्वेश्चन नंबर 1A, नेम द मंथ विच हैव 31 डेज। ऐसे महीने बताओ जिसमें 31 डेज हो। तो आपको बोला ना यहाँ पे क्या है, देखिए कैलेंडर यहाँ पे आपको ने देखा, तो ये कैलेंडर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कैलेंडर में, यहाँ पे देखिए है ना 31, जनवरी में है यहाँ 31, फिर मार्च में, फिर मई में, फिर जुलाई में, अगस्त में, फिर अक्टूबर में और दिसंबर में। तो ये जो महीने हैं तो इसमें 31 आते हैं। और कंटिन्यूस कौन से महीने में 31 आते हैं? तो सी, जुलाई और अगस्त। जुलाई के बाद तुरंत अगस्त में भी 31 आते हैं, देखिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने राइट किया है कौन से महीने में 31 डेज़ आते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो आप ये राइट करना है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ, सबसे छोटा महीना, तो जैसे बताया फेब्रुवरी, तो वो आंसर राइट करना है। नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज, 30 डेज़ वाले महीने राइट करने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर।
एंड नेम द मंथ ऑफ दिस ईयर विच हैव अ 5 संडे। 5 संडे कौन से महीने में आते हैं, तो उस कैलेंडर में देखिए यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है सी। तो कौन से महीने में 5 संडे है, तो ये देखिए संडे यहाँ पे अप्रैल में 5 है, यहाँ मैंने अंडरलाइन की है। जुलाई में 5 है ना। फिर यहाँ सितंबर में भी है, दिसंबर में भी है, तो ये 5 संडे है। तो अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर राइट करना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मैच मेकिंग। मैच मेकिंग तो सबको अच्छा लगता है, तो सी मैच मेकिंग में क्या है, यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स दिए हैं। यहाँ पे गांधी जयंती, चिल्ड्रन डे, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और टीचर्स डे, ओके। और यहाँ पे 25 दिसंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 26 जनवरी दिया है। तो हमें मैचिंग करना है कि कौन सी डेट को कौन सा इसमें से हमारा डे आता है, फेस्टिवल ये आता है, ठीक है। गांधी जयंती तो सबको पता है, गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पे मैंने देखिए लाइन खींची है, मैच मेकिंग किया है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, क्रिसमस 25 दिसंबर को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड टीचर्स डे 5 सितंबर, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपको मैच मेकिंग करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ 1 ईयर। यहाँ पे लीप ईयर कहीं पे भी मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये 1 साल की ही बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, नाउ 365 डेज, इसलिए यहाँ पे 365 राइट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ 1 लीप ईयर। यहाँ पे लीप ईयर मेंशन किया हुआ है, तब आप समझ जाओगे कि लीप ईयर जब यहाँ पे बोला है दैट मीन्स आंसर आएगा 366 डेज, ओके स्टूडेंट्स। तो ये खास ध्यान रखना, जब कभी भी मैं MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स किसी में भी पूछूं, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन अच्छे से रीड करना कि मैडम ने क्या कहा है, 1 ईयर कहा है या 1 लीप ईयर कहा है, तो उसी के बेसिस पे आपको आंसर राइट करना है। आ गया ना सबको। तो ये डेज थे जो आपको पता चले कि कितने हैं। अगर आप 2020 का कैलेंडर करते हो 2020 का, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, बट हमने 2018 जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसी के बेसिस पे ये एक्टिविटी कंप्लीट की है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 7 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 8 वीक्स। चलो आप बताओ कि 8 वीक्स में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है कि 1 वीक कितने 7 डेज होते हैं ना। हाँ, तो 1 वीक 7 डेज, तो 8 वीक हाउ मैनी डेज। तो हम क्या करते हैं, एक का देते हैं और बहुत सारे फाइंड करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 8 × 7 जो डेज़ है हमारे, ये 8 वीक है और ये 7 डेज़ है, यानी 8 7 = 56। तो देयर आर 56 डेज इन 8 वीक, ओके। देयर आर 56 डेज इन 8 वीक। Second, how many days are there altogether in the month of March and April? मार्च और अप्रैल में के मिला के ऑल टुगेदर यानी टोटल मार्च और अप्रैल को मिला के कितने डेज़ होते हैं। तो आप देखो मार्च महीने में कितने होते हैं, 31 होते हैं और अप्रैल में 30, ठीक है। तो आंसर आएगा 61। तो देयर आर 61 डेज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। थर्ड वन इज
in 2024 सॉरी 2024 नहीं है, सॉरी, in 2014 the school remaining open for 214 days. How many days did the school remain closed? 2014 जब है उसमें स्कूल ओपन होती है 214 डेज़, तो बाकी के कितने दिन स्कूल बंद रही थी हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि ईयर कौन सा है, तो 2014 है। तो 2014 है, दैट मीन्स उस टाइम लीप ईयर तो था नहीं, ओके, बिकॉज अभी 2020 में लीप ईयर अभी था जो गया इसी महीने में, मतलब फेब्रुवरी में गया ना लीप ईयर, एक दिन बढ़ा था। तो 2016 में था, उससे पहले 2012 में था। तो 2014 में तो नहीं था, तो वो नॉर्मल ही ईयर था। तो 1 ईयर 365 डेज़ होते हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 टेंस और वंस करके यहाँ पे 365 डेज़ राइट किया है। माइनस 214 माइनस किया है मैंने, तो आंसर आएगा 5 - 4 1, 6 - 1 5 एंड 3 - 2 1। तो द स्कूल रिमेन क्लोज्ड फॉर 151 डेज। आ गया ना सबको? हाँ, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 4, रीटा स्लीप्स फॉर 8 आवर्स एवरी डे। रीटा 8 आवर्स डेली सो जाती है, मतलब नींद लेती है, बराबर। हाउ मैनी आवर्स डिड शी स्लीप इन होल मंथ ऑफ अप्रैल? हाउ मैनी आवर्स डिड शी स्लीप इन द होल मंथ ऑफ अप्रैल? पूरे महीने में वो कितने आवर्स सोती होगी? तो क्या कहा है आपको? महीने में, हाँ, पूरे महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि कौन सा महीना है, कहा है, बताओ, रीड करो सब। कहा है? यस, कहा है। क्या कहा है? अप्रैल। ओके, देन गुड। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करो। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने आप कुछ भी राइट कर लेंगे। पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है 2 टाइम्स, समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हम किस अकॉर्डिंग आंसर राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अप्रैल मंथ बोला है, अप्रैल बोला है, तो अप्रैल में हाउ मेनी डेज इन अप्रैल मंथ कितने होते हैं? तो 30 होते हैं, 30 होते हैं ना, ठीक है। तो 30 × 8 करेंगे, तो 0 8 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 होता है ना, तो 24, ओके। तो रीटा स्लेप्ट फॉर 240 आवर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, 3 8 ज़ा 24, यानी 4 यहाँ 2 कैरी ले गए। अब आपको इतने टाइम से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मनी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कर रहे हैं, तो आपको अब कैरी और बोरो सब आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 राइट किया है। अब आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये, अगर आप यहाँ पे ऊपर 2 कैरी यहाँ करके करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट अब आपको आ गया है, और अब तो ये लास्ट चैप्टर भी टाइम के बाद एक ही हमारा डेटा हैंडलिंग है बस, तो इसी के बेसिस पे आपको ये सब आ गया है, मुझे पता है, तो कंप्लीट करोगे। अगर आपको यहाँ पे मंथ ऑफ सितंबर कहा होता, मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं? तो 30 ही होते हैं, है ना। दिसंबर कहा होता तो कितने लेते? 31 लेते ना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ अप्रैल की जगह अगर दिसंबर लिखा होता तो यहाँ पे 31 आपको करना होता, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8 और फिर आपका आंसर आता। तो ये था हमारा चैप्टर 12 टाइम, जिसमें आप टाइम के बारे में स्टडी किया आपने, डेज़, वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये सभी कुछ आपने सीखा। तो ये आपको लर्न भी करना है,
तो ये जो भी है आप लर्न करोगे, जैसे कि 1 ईयर 365 डेज़, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स किसी में भी मैं पूछ सकती हूँ। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स मंथ इन अ ईयर, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको पता ही है। तो आप ये सभी कुछ जो आपको है एक बार रिवाइज करके लर्न कर लेना। और ये जो एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 7 तक जो है इस चैप्टर की, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।